हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों आज की संडे कमेंट बॉक्स की इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप भी मुझसे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हैशटैग सुपर आलम टेक्निकल लगाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला सवाल है, सर फोल्डर को फ्रेम से निकालते वक्त ओसीए ग्लू रिमूवर अच्छा है या कोई और लिक्विड बेस्ट है, सर बताओ। तो भाई अगर आप सैमसंग की सुपर अमोलेड डिस्प्ले को बाहर निकाल रहे हैं तो आप तारपिन लिक्विड की सहायता से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो ग्लास उतारने के बाद उसमें जो तारपिन लिक्विड है ना, आपको कोने कोने से प्रॉपर तरीके से डालना है। हल्का हल्का नीचे वाले जो पत्ते की साइड है ना वहाँ नहीं डालना है, हल्का फुल्का डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और उसको थोड़ा बहुत हीट करना है। फिर ओसी का जो वेस्ट पेपर होता है, कड़क पन्नी, उसकी सहायता से अंदर डाल के प्रॉपर तरीके से आपको एलसीडी को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरीके से आप तारपिन लिक्विड का यूज़ करके जितने भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले होती है उनको फ्रेम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन टीएफटी डिस्प्ले में ये काम नहीं करना है दोस्तों। हमें टीएफटी डिस्प्ले को निकालने के लिए आप फ्लेक्सो लिक्विड यूज़ करें, हल्का हल्का चारों तरफ फ्लेक्सो लिक्विड लगाए और बहुत ही आसानी से उसको अच्छे से हीट करें और आप उस एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस ओसीए मशीन में सैमसंग की कॉपी फोल्डर जैसे J7 और अदर मॉडल की पंचिंग हो जाएगी क्या बिना टूटे? भाई देखो, कॉपी डिस्प्ले की पंचिंग करने के मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कॉपी डिस्प्ले बना रहे हैं, जैसे सैमसंग की J7 मान लो, कोई सी भी कॉपी डिस्प्ले मान लो, अगर आप कॉपी डिस्प्ले बनवा रहे हो ना तो उनके जो लेंस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो आपकी डाई है ना, एलसीडी को हल्का सा बाहर निकाल के रखना है। मतलब जो लेंस वाली जगह है ना, एलसीडी को थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है, तब उसकी पंचिंग करनी है। उस कंडीशन में आपकी एलसीडी ख़राब नहीं होती है। दूसरा मेथड ये है कि आप एलसीडी को हल्का सा बाहर रखें, प्लस जो होल्ड होती है ना उस टाइमिंग को आपको कम कर देना है। लोग ज़्यादातर 20 सेकंड 30 सेकंड रखते हैं, उसको आपको 10 सेकंड तक ले जाना है। उस कंडीशन में ये है, जैसे ही एलसीडी दबेगी हैंड टर्न वो जो फ्रेम होता है फर्मा, वो हैंड टर्न उठ जाएगा 10 सेकंड के बाद। तो उस कंडीशन में भी आपकी एलसीडी नहीं टूटती। आप ट्राई करके देखो, उम्मीद करता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, मेरे पास अभी तक दिक्कत नहीं आई है। कोई सी भी एलसीडी में प्रॉपर तरीके से बना लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग सुपर आलम टेक्निकल, प्लीज़ मुझे एक प्रॉब्लम है। वाईएमजे मशीन में जब भी पंचिंग करता हूँ तो फोल्डर एक साइड अपने आप उड़ता है। प्लीज़ क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ दिनों से आ रही है, प्लीज़ सॉल्यूशन दे। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार तो आप जिस पे पंचिंग करते हैं ना रबड़, उसको चेंज कर लें एक बार। अगर उसको चेंज करने के बाद में नहीं होता, जो पंचिंग होती है ना, जो पंचिंग होने के बाद जो पंचिंग नीचे होती है, जो फर्मा होता है ना, उसको ऊपर से ना कई बार होता है इस पर ग्लू वलू लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ले, ब्लेड की सहायता से क्लीन कर ले अच्छे से, और पूरी मशीन को क्लीन कर ले दोस्तों। ये करके देखेगा, अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, जो उसका वैक्यूम पंप है, अगर उसका आपने काफ़ी टाइम से ऑयल वगैरह चेंज नहीं किया है तो उसका ऑयल वगैरह चेंज करे, प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करे, प्रॉपर तरीके से मशीन को भी क्लीन कर ले। ये करके देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी बहुत पहले दिक्कत आई थी, जिसमें यह एलसीडी हवा में उड़ जाती थी साइड से। तो मैंने सबसे पहले तो इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करा, और क्लीनिंग करने के बाद वो सॉल्यूशन हो गया था मेरा। अगर आपका नहीं होता है तो ये जो 3 मेथड मैंने जो बताया ना, वो ट्राई करके देखो, जहाँ तक कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन, सर आप कितनी डिस्प्ले तोड़ते हैं डेली? भाई देखो, डिस्प्ले तो डेली तो नहीं तोड़ता मैं, बाई चांस महीने में एक आध टूट जाए वो अलग बात है, क्योंकि हाथ एक नॉर्मल काम करते हैं, बाई चांस हो ही जाता है। तो वैसे तो आप जैसे कि आप बोल रहे हैं डेली कितने तोड़ते हो, तो डेली तो मैं नहीं तोड़ता, बाई चांस महीने में एक आध दो टूट जाए वो अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाई चांस हो ही जाता है कुछ ना कुछ। प्रॉपर तरीके से आप हर एलसीडी को तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है। बाई चांस एक आध टूट जाती है, वो नॉर्मल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग भाई मेरे पास भी VST1 Pro मशीन है। पहले मुझे भी वो लोग केवल लोकल वैक्यूम पंप दे रहे थे, लेकिन मैंने 4000 एक्स्ट्रा पैसा देकर वैल्यू का 4 लीटर का पंप लिया, लेकिन उससे भी एज एलसीडी पर बबल फिर भी रह जाते हैं। फ्लैट एलसीडी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई सॉल्यूशन बताएं, और बड़ा वैक्यूम पंप लेना होगा। तो भाई जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे पास भी जो इसका पंप था ना, लोकल वाला आ गया था। उस कंडीशन में मैंने
मेरे पास जो YMJ में 6 लीटर का वैक्यूम पंप होता है, तो वो वैक्यूम पंप मैंने अपने ये BST 1 Pro में लगाया, तो मेरे पास उसका सोल्यूशन हो गया। मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं आई। एज LCD भी बहुत ही शानदार पंचिंग हो रही थी। तो उस कंडीशन में मैंने जो दूसरा पंप मैंने मंगाया ना, इनका 4000 मेरे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन मैंने 6 लीटर का पंप मंगवाया था उस टाइम। तो दोस्तों मैं 6 लीटर का पंप यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ फ़ोटो दे दूँगा, ये वाला पंप है। तो इस पंप की सहायता से मेरे को अभी तक जब से यूज़ कर रहा हूँ ना, एज LCD बहुत ही शानदार बन रही है और फ्लैट LCD भी बहुत ही शानदार बन रही है। मेरे को अभी तक प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका जो 4 लीटर जो वैल्यू का पंप मंगाया, अगर आपका चेंज हो रहा है तो आप 6 लीटर का पंप ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ सजेस्ट बेस्ट सेपरेटर। अगर आपको सेपरेटर लेना है तो आप यूनिवर्सल रोटरी सेपरेटर ले ले, सबसे बेस्ट है। ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसका पूरा मैंने अनबॉक्सिंग फुल रिव्यू और नंबर भी दे रखे हैं उस वीडियो के अंदर। आप जाके उस यूनिवर्सल सेपरेटर को बाय कर सकते हैं। आप उसमें नॉर्मल LCD, फ्लैट LCD भी उतार सकते हैं और एज LCD भी उतार सकते हैं। आपका दोनों काम हो जाएगा। 4000 के आसपास का वो सेपरेटर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का संडे कमेंट बॉक्स की पूरी सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।